students, this is the 26th lecture of Electronic Measurement 2. In this session we will discuss about the digital frequency meter. डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि साइनसॉइडल वेव के फ्रीक्वेंसी को मेज़र करता है और ये फ्रीक्वेंसी काफ़ी स्मॉल फ्रीक्वेंसी रेंज तक ये मेज़र करता है, अप टू 3 डेसिमल रेंज तक ये मेज़रमेंट करता है. ओके, फाइनली जब मेज़रमेंट हो जाता है तो उसको हम लोग काउंटर डिस्प्ले पर डिस्प्ले करते हैं. और ये जो इसका वर्किंग कंसेप्ट जो है वो कन्वर्जन ऑफ साइनसॉइडल वोल्टेज टू कंटिन्यूस पल्स, दैट मीन्स के साइनसॉइडल वोल्टेज को ये पल्सेस में कन्वर्ट करके जो है हम लोग उसको काउंट करते हैं. ओके, तो यहाँ पर देखिएगा इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ फ्रीक्वेंसी मीटर. तो यहाँ पर एक अननोन फ्रीक्वेंसी सोर्स है जिसका वर्क क्या है, सिग्नल को जनरेट करना. उसके बाद एम्पलीफायर है, उसको एम्पलीफाई करता है, वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करता है. स्मिथ ट्रिगर है, स्मिथ ट्रिगर का मेन वर्किंग जो होता है कि साइनसॉइडल को पल्सेटिंग में ट्रेन में कन्वर्ट करना. और उसके बाद स्टार्ट एंड स्टॉप गेट है. तो ये जो स्टार्ट एंड स्टॉप गेट है कि वो आपका सिग्नल को कितना सिग्नल्स को काउंट करना है वो उस पर डिपेंड करता है कि कब तक स्टार्ट हो रहेगा और कब तक स्टॉप होगा. ओके, कि मतलब जो भी आपका सिग्नल का फ्रीक्वेंसी उसके अकॉर्डिंग ये पल्सेस को काउंट करेगा. ओके, एंड देन काउंटर पर उसको हम लोग डिस्प्ले करेंगे. तो यहाँ पर एक कि जब अननोन सिग्नल जो है मीटर पर अप्लाई होता है तो सबसे पहले वो क्या होता है, एम्पलीफाई होता है. ओके, एम्पलीफाई होता है, वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करता है. एंड देन उसको हम लोग एम्पलीफाइड सिग्नल को स्मिथ ट्रिगर में फिट करते हैं और वो जो है साइनसॉइडल सिग्नल से स्क्वायर वेव सिग्नल, दैट मीन्स के पल्सेस में वो कन्वर्ट हो जाता है. उसके बाद जो है कि ऑसिलेटर आल्सो जनरेट्स द साइनसॉइडल वेव एट पीरियडिक इंटरवल ऑफ टाइम टी, ठीक है, विच इज़ फेड टू स्मिथ ट्रिगर. दैट मीन्स कि यहाँ पर 2 सिग्नल जनरेट होता है, एक साइनसॉइडल होता है और एक जो है पीरियडिक इंटरवल में पल्सेटिंग सिग्नल जो है जनरेट होता है. तो उसके बाद जो है कि साइन वेव को ये स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करता है कंटिन्यूस पल्स में. और एक पल्स जो है वन पल्स इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ सिग्नल साइकिल. ओके, एक पल्स जो होता है यहाँ पर, एक पल्स जो है वो किसके बराबर है, एक पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव साइकिल के ये बराबर है. ओके, दिस इज़ द इक्वालेंट. उसके बाद जो है कि फर्स्ट पल्स विच इज़ जनरेटेड इज गिवन इनटू द गेट कंट्रोल फ्लिप फ्लॉप एंड टर्न ऑन एंड गेट. ठीक है, ये क्या होता है कि जैसे ही हमारा जो फर्स्ट पल्स जनरेट होता है वो कहाँ जाता है, एक फ्लिप फ्लॉप में जाता है और क्या करता है, उस कंडीशन पर गेट को ऑन कर देता है. और उसके बाद जो है एंड गेट पर क्या होता है कि काउंटेड डेसिमल वैल्यू वो डिस्प्ले करता है आउटपुट पर. उसके बाद जैसे ही सेकंड पल्स अराइव होता है, दैट मीन्स कि आफ्टर डैट एक सेकंड पल्स जो नेगेटिव पल्स अराइव होता है तो उसमें क्या होता है कि वो एंड गेट को डिस्कनेक्ट कर देता है. ओके, एंड सिमिलरली जब थर्ड पल्स इन होता है, दैट मीन्स के पॉजिटिव पल्स. अगर आप लोग पल्स के बारे में थोड़ा देखेंगे तो दिस इज़ द पल्स. ओके, एंड दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 0, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 0. दैट मीन्स कि यहाँ पर सिग्नल इनपुट हो रहा है और यहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं है. दिस इज़ हाई एंड दिस इज़ लो. तो इस कंडीशन पे ये 0 पर जब जाता है तो ये क्या करता है कि हमारे फ्लिप फ्लॉप को, एंड गेट को ये क्या करता है कि सर्किट से डिस्कनेक्ट करता है. तो कोई भी सिग्नल जो है काउंट नहीं होता है. बट जैसे ही ये हाई होता है तो उस कंडीशन पर क्या होता है कि हमारा कनेक्ट फिर से जो है एंड गेट ऑन हो जाता है और कंटिन्यूस सिग्नल को ये क्या करता है, काउंट करना लग जाता है. और उसके बाद जो है जो भी वैल्यू आता है, डेसिमल वैल्यू, वो काउंटर के डिस्प्ले पर हम लोग देख सकते हैं. एंड दिस इज़ द फार्मूला फॉर द काउंटर कि यहाँ पर f इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड f इज़ इक्वल टू n बाई टी. तो यहाँ पर n जो होगा नंबर ऑफ काउंट्स डिस्प्लेड बाई काउंटर एंड द टाइम इंटरवल ऑफ t इज़ द टाइम इंटरवल ऑफ स्टार्ट एंड स्टॉप गेट. ओके, तो ये आपका जो है फार्मूला हुआ. उसके बाद हम लोग आइए ऑपरेशन देखते हैं. तो फ्रीक्वेंसी मीटर का जो ऑपरेशन होता है उसमें बेसिकली 2 सिग्नल कंसिस्ट होता है, एक काउंटेड सिग्नल होता है और एक गेटिंग सिग्नल होता है. तो यहाँ पर जो है काउंटेड सिग्नल जो अननोन फ्रीक्वेंसी जो जनरेट होता है, अननोन सिग्नल जो जनरेट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं,
काउंटेड सिग्नल कहते हैं, डैट मीन्स द सिग्नल विच इज़ टू बी काउंटेड बाय द काउंटर, ओके। और दिस इज़ द बेसिक सर्किट डायग्राम ऑफ फ्रीक्वेंसी मीटर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक यहाँ पर एम्पलीफायर है, स्मिथ ट्रिगर है और एक मेन गेट है, ओके। मेन गेट है और यहाँ से काउंटेड सिग्नल इंसर्ट हो रहा है एंड दिस इज़ द टाइम बेस। और यहाँ से जो है हम लोग क्या करते हैं कि टाइम इंटरवल जो है आपका डिसाइड करते हैं कि कितना टाइम इंटरवल के लिए आपका जो है सिग्नल ट्रांसमिट होगा। एंड देन उसके बाद ये क्या है कि गेट कंट्रोल फ्लिप फ्लॉप एंड दिस वर्क्स एज द स्टार्ट एंड स्टॉप कंट्रोल, ओके। स्टार्ट एंड स्टॉप कंट्रोल कह सकते हैं या फिर स्टार्ट एंड स्टॉप गेट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये पार्ट बेसिकली ये पार्ट जो होता है वो गेटिंग सिग्नल के अंदर में आता है और ये पार्ट जो है आपका वो काउंटेड सिग्नल के अंडर में आता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग देख सकते हैं कि गेटिंग सिग्नल में आप लोग यहाँ पर काउंटेड सिग्नल जो अननोन सिग्नल होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जो भी सिग्नल फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है तो उसको हम लोग जो है काउंटेड सिग्नल कहते हैं। एंड देन जो गेटिंग सिग्नल है तो गेटिंग सिग्नल का मेन पर्पस होता है कि वो टाइम ड्यूरेशन प्रोवाइड कराता है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि f इज़ 1/t, f इक्वल्स टू 1/t। तो टाइम इंटरवल अगर हम लोगों को पता चल जाएगा कि किस टाइम इंटरवल पर वर्क कर रहा है तो हम लोगों को फ्रीक्वेंसी जो है ईज़िली पता चल जाएगा, ओके। तो यहाँ पर जो है कि गेटिंग सिग्नल का मेन फंक्शन होता है टाइम ड्यूरेशन को पता करना, ओके। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं टाइम बेस्ड सिलेक्टर में। तो एक्यूरेटली फ्रीक्वेंसी को एक्यूरेटली जानने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है स्टार्ट और स्टॉप जो गेट होता है उसका टाइम इंटरवल हम लोगों को एक्यूरेटली पता होना चाहिए, ओके। सॉरी, एक्यूरेटली पता होना चाहिए जिसको हम लोग टाइम बेस कहते हैं। टाइम इंटरवल जो होता है उसको हम लोग टाइम बेस कहते हैं। तो टाइम बेस जो होता है बेसिकली फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी क्रिस्टल ऑसिलेटर पर वर्क करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लॉक ऑसिलेटर कहते हैं। तो इसको जो है फिक्स्ड रखने के लिए जो है टेम्परेचर के से डिफरेंस, मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट इस पर ना पड़े और भी अदर जो है इफेक्ट ना पड़े, इसलिए इसको हम लोग ओवन में रखते हैं, ओके। उसके बाद जो है कि ऑसिलेटर का जो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी होता है वो जो है स्मिथ ट्रिगर में फेड होता है और वो उसको क्या करता है पल्सेटिंग ट्रेन में, पल्सेस के ट्रेन में वो क्या करता है उसको कन्वर्ट करता है। और उसके बाद जो है आपका जो पल्सेस का ट्रेन है वो डिकेड डिवाइडर से फेड होता है। कनेक्शन जो होता है उसको हम लोग जो है डिकेड इन सीरीज़ के फॉर्म में हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि 1 माइक्रोसेकंड से 1 सेकंड तक का स्विचेस रेंज होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर ब्लॉक्स में देख सकते हैं कि देयर इज़ अ क्रिस्टल ऑसिलेटर एंड ओवन, ओके। और फिर इसका जो आउटपुट होता है क्रिस्टल ऑसिलेटर का वो 1 मेगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। और फिर क्या करता है कि स्मिथ ट्रिगर भी उसको 1 मेगाहर्ट्ज़ का पल्सेटिंग ट्रेन जनरेट करता है और ये कहाँ जाता है, डिकेड डिवाइडर में जाता है, ओके। यहाँ पर 1/10 है, तो यहाँ पर जो अगर हम लोग फर्स्ट डिकेड डिवाइडर में ये फेड करता है तो यहाँ पर इसका आउटपुट जाएगा क्या, 1 माइक्रोसेकंड का आउटपुट पर ये सिलेक्टर जो है सिलेक्टेड होगा और फिर उसी वैल्यू को वहाँ पर स्टार्ट एंड स्टॉप गेट पर ये जाएगा। या फिर अगर हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग चेंज करते हैं तो ये सपोज़ कि डिवाइडेड बाई 2 होगा तो यहाँ पर क्या जाएगा, 10 माइक्रोसेकंड पर ये जाएगा। दैट मीन्स कि 10 का पावर -1 पर ये जो है सेट होगा, ओके। 10 का पावर -1 से ये क्या हो जाएगा, 1 मेगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी डिवाइड होगा तो 10 माइक्रोसेकंड का टाइम सिलेक्टर यहाँ पर सिलेक्टेड होगा। उसी तरह से फर्दर जो है अगर हम लोगों का 6th डिवाइडर से डिकेड डिवाइडर से अगर डिवाइड होता है तो वहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा वो 1 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा। अब आइए हम लोग स्टार्ट एंड स्टॉप गेट के बारे में देखते हैं। तो स्टार्ट एंड स्टॉप गेट में क्या होता है कि टाइम बेस्ड सिलेक्टर का जो आउटपुट होता है वो स्मिथ ट्रिगर से पास होता है टू गेट कंट्रोल फ्लिप फ्लॉप, ओके। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस इज़ द गेट कंट्रोल फ्लिप फ्लॉप, दिस पार्ट इज़ द गेट कंट्रोल फ्लिप फ्लॉप एंड दिस इज़ द काउंटेड सिग्नल पार्ट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अननोन फ्रीक्वेंसी स्मिथ ट्रिगर है एंड मेन गेट है, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा था। और दिस इज़ द गेट कंट्रोल फ्लिप फ्लॉप।
तो यहाँ पर का बेसिकली जो मेज़रमेंट का जो फंक्शन होता है वो इसी पार्ट में होता है। तो इनिशियली क्या होता है कि गेट कंट्रोल जो है अज्यूम करता है कि हमारा जो मेन गेट है वो क्या है, ऑन है, और प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होता रहता है जब तक क्या होता है सेकंड पल्स, नेगेटिव पल्स अराइव नहीं होता है। और जैसे ही सेकंड पल्स आता है वो क्या करता है कि स्टेट को रिवर्स कर देता है और मेन गेट को क्या करता है वो डिसेबल कर देता है। और तो इसी प्रोसेस से क्या आता है कि जितना भी नंबर ऑफ़ पल्सेस यहाँ से पास होता है वो जो है डिकेड काउंटर पर काउंट कर सकते हैं, डिस्प्ले हम लोग कर सकते हैं। तो इसका कुछ पार्टिकुलर एडवांटेज होता है कि इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस अच्छा होता है, सेंसिटिविटी हाई होता है, और इसका जो कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो काफ़ी लो होता है। डिसएडवांटेज है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू को मेज़र नहीं करता है, और इसका जो एप्लीकेशन होता है वो इक्विपमेंट रेडियो के टेस्टिंग में जो है बेसिकली इसका यूज़ होता है। दिस इक्विपमेंट्स लाइक रेडियो कैन बी टेस्टेड यूजिंग डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर। ओके, और उसके बाद जो है ये प्रेशर, एक्सटेंट और वाइब्रेशंस को भी ये मेज़र कर सकता है। ओके।